नमस्ते एंड जय हिंद। आज सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबको होली की बहुत 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 बधाई हो। हमारे भारतवर्ष का त्योहार है। आप सब लोग हर्ष और उल्लास के साथ में होली मनाइए, अपने घर वालों के साथ मनाइए, अपने दोस्तों के साथ मनाइए। और जितने भी ये लोग आपको बोल रहे हैं ना कि भाई पानी वेस्ट मत करो या फिर दिवाली में पटाखे जलाकर प्रदूषण मत फैलाओ, तो इनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलिएगा कि साल में एक बार होली आती है, साल में एक बार दिवाली आती है। ये चीज आप बिल्कुल हक से मनाइए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप पक्के कलर का इस्तेमाल मत कीजिए, वो आपकी स्किन के लिए हानिकारक होता है। आप गुलाल से होली खेल लीजिए, फूलों से होली खेल लीजिए, काफी चीजें हैं उनसे आप होली खेल लीजिए। टीका लगा के होली खेल लीजिए, पानी से भी खेल लीजिए। एक दिन से पानी कोई वेस्ट नहीं होने वाला है इतना। वही पानी को आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी वापस से स्टोर कर सकते हैं। बहुत सी चीजें, बहुत इनोवेटिव वे में आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज की टॉपिक। 9 मार्च को इंडिया ने गलती से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अब क्या ये मिसाइल सही में गलती से हुई है या फिर इसके पीछे इंडिया की कोई डिप्लोमेसी है या फिर इसके पीछे इंडिया की कोई चाल है या फिर हमारी कोई स्ट्रेटेजी है? इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 9 मार्च को हरियाणा से एक मिसाइल फायर होती है, ब्रह्मोस मिसाइल। और हमने गलती से हमारे से वो मिसाइल फायर होती है पाकिस्तान में। और यहाँ पे पाकिस्तान में मच जाता है हड़कंप कि भाई इंडिया ने वॉर शुरू कर दिया, इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मिसाइल अटैक कर दिया। बहुत सी चीजें होती है। पर क्या आपको मालूम है, उस जो मिसाइल हमने गलती से यहाँ से फायर हुई थी, उस मिसाइल में पेलोड्स ही नहीं थे। हम लोगों ने उस मिसाइल को जस्ट एज अ परीक्षण के लिए रखा था। गलती से फायर हो गई, ऐसा इंडिया का बोलना है, मतलब हमारा बोलना है। तूने चोरी किया ना? और अभी साले। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं? तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। पर मुझे ये लगता है ना कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रेटेजी के तहत ये मिसाइल फायर की है। इंडिया का इसमें ऐसा नहीं कि गलती से फायर हो गई। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको एक अभी चार्ट जो दिख रहा है, ये चार्ट पाकिस्तानी लोगों ने ट्रैजेक्टरी पाथ बना के दिया है। मतलब पाकिस्तानी लोगों ने बताया कि इंडिया की मिसाइल ऐसी आई और यहाँ से 90 डिग्री एंगल मुड़कर फिर जाके नीचे गिरी। ऐसी जगह पे इंडिया की मिसाइल गिरी है जहाँ पर ना रिहायशी लोग रहते हैं कोई, ना फिर वहाँ पे कोई पशु पक्षी या कोई रहते हैं। एकदम खाली सी जगह है। वहाँ पर जो 2-3 गोडाउन थे उसको क्षति पहुंची है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 4 किलोमीटर हरियाणा से निकलकर लगभग 124 किलोमीटर हमारी मिसाइल पाकिस्तान में घूमती रही, कई बड़े बड़े शहरों के ऊपर से होके निकली है। और फिर भी पाकिस्तान के जो पीआर टीम है या पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमको ये रडार में दिख गई थी, हम लोग सिर्फ उसको ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि उनके पास में ये मिसाइल को मार गिराने का कोई साधन ही नहीं था। और 1999 में एक ट्रीटी साइन हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन उस समय के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, कि अगर किसी की गलती से, मतलब इंडिया पाकिस्तान, उसको लाहौर ट्रीटी बोला जाता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान में से किसी की गलती से कोई मिसाइल फायर हो जाए तो वो तत्काल में तुरंत हॉटलाइन पे फोन करके इसकी जानकारी अगले देश को दे दे। वही किया इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने तत्काल हॉटलाइन पे बात कर कहा कि हमारे से ये मिसफायर हो गई है, गलती से हमने ये फायर कर दिया है। पर पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता। पाकिस्तान अभी इसको यूएन में लेके जाना चाह रहा है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाना चाह रहा है और कहना चाह रहा है कि भाई इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल मार दी, इंडिया ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और शायद हम लोग ये चाहते थे, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो बंदा मिसाइल ऑपरेट कर रहा था इंडिया में, वो 124 किलोमीटर तक के वो मिसाइल लेके जा रहा है और उसको जीपीएस लोकेशन पता था कि यहाँ पे मिसाइल गिराना है, जिससे कि
वहां के जनमानस को कोई हानि ना हो, तो एग्जैक्टली वहीं पे कैसा गिरा वो मिसाइल। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था कि कोई तो भी कंट्रोल कर रहा था तभी वो मिसाइल गिरा है। अब दूसरा पॉइंट मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज्यादा इंडिया से अभी डरा हुआ है कि पीओके जो हमारा उन्होंने ले लिया है ना वो हम लोग वापस तो लेने वाले हैं, मोदी जी के कार्यकाल में लेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जी ने इसको कमिट भी किया था। अमित शाह ने इसके बारे में बोला था अपने जब भाषण दे रहे थे वो, उस समय भी उन्होंने ये बोला था। तो अभी ये जो मिसाइल फायर किया गया है या मिस फायर भी हुआ है, तो इससे हमको ये तो पता चल गया है कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है। पाकिस्तान ब्रह्मोस को मार गिराने में एकदम भी नाकामयाब है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसने अभी चाइना से खरीदा था, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो आता है वो सिस्टम भी ब्रह्मोस को नहीं मार गिरा पाए, फायर ही नहीं किया वो मिसाइल। अब उस वजह से कई लोग जो चिढ़े हुए हैं चाइना में, जिन देशों ने चाइना को ऑर्डर दिया था कि भी आपका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मुझे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अब सब लोगों ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। और वेयर एज थर्ड पॉइंट जो आ रहा है कि इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल गलती से 124 किलोमीटर फायर कर दिया था, अंदर तक पहुंच गया था जिसको पाकिस्तान को भनक तक नहीं पहुंची। उस मिसाइल का ऑर्डर कई सारे देश इंडिया को दे रहे हैं, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया। ये 4 देश अभी तो लाइन में लगे हैं कि हमको भी ब्रह्मोस चाहिए। इससे इंडिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदा मिलेगा। अब तीसरा और अहम पॉइंट जो मुझे लगता है ना कि हम लोग बहुत जल्द पीओ के अंदर लेने वाले हैं। कुछ गलती की वजह से उनके पास में थोड़ा सा हिस्सा चले गया था, वो हिस्सा अभी हमारे पास वापस आने वाला है, क्योंकि ये मिसाइल फायर करने के बाद में इंडिया को समझ गया कि पाकिस्तान की तैयारी कुछ भी नहीं है और इसकी जो भनक है ना पाकिस्तान को पड़ गई है। पाकिस्तान के संसद में इसका मुद्दा उठा है कि इंडिया सिर्फ इस बारे में जानना चाहता था कि उनकी तैयारी कितनी है। उनकी कोई तैयारी नहीं है, हम लोग पीओ के अंदर ले सकते हैं। और एक जो मुझे और पॉइंट लगता है ना जिस वजह से कि ये जो मिसाइल है ये मिस फायर नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन करके प्रॉपरली स्ट्रेटेजी प्लान कर इंडिया ने फायर की है। उसका रीजन मैं आपको दूं तो आपको सबको मालूम है रशिया और यूक्रेन, ये दोनों में अभी चल रही है जंग। यूक्रेन के साथ में तमाम वेस्टर्न देश है, तमाम मतलब जर्मनी से लेके कई बड़े अमेरिका से लेके हर कोई उनके साथ में, यूके ये वो। रशिया के साथ में चाइना है खुल के, और छोटे मोटे देश जो है वो रशिया के साथ में। अब इंडिया अगर रशिया का साथ देगा तो अमेरिका बुरा मान जाएगा, और अगर वो अमेरिका का साथ देगा तो रशिया बुरा मान जाएगा। और रशिया को हम लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर रशिया बुरा मान गया तो उसका झुकाव बढ़ जाएगा चाइना की तरफ, और अगर अमेरिका बुरा मान जाएगा तो अमेरिका हमारा साथ छोड़ देगा। ये जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है ना उसमें हमको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ये कंपलसरी, आप चाहे मानो या ना मानो। नेशन फर्स्ट, बट सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक चला है। अब एक मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मेरे 2 दोस्तों का बर्थडे है, दोनों मेरे जिगरी है, दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग तीनों का ग्रुप है, हम लोग साथ में है। एक दोस्त है रशिया, एक दोस्त है अमेरिका। रशिया बोल रहा है भाई मेरे बर्थडे में भी तुमको आना है, और अमेरिका बोल रहा है कि मेरे बर्थडे में भी आपको आना है। अब मैं तो धर्म संकट में पड़ गया ना, मतलब मेरे को इधर भी जाना है इधर भी जाना है, मैं कहाँ जाऊँ, एक ही आदमी हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, भाई मेरे पिताजी का जन्मदिन है उस दिन, समझे। मतलब आप सोचिए कि अगर अभी अमेरिका बोलेगा हमको भाई जाके और रशिया को समझाओ कि भाई वॉर रोक दे, तो हम लोग ये बोलेंगे हम कैसे समझा भाई, हम लोग खुद पाकिस्तान से भिड़े हुए हैं अभी, हमारी आर्मी खुद पाकिस्तान से बातचीत में है, हमारा पूरा वहाँ पे पाकिस्तान के मैटर में ही सब चीज़ें फंसी हुई है, हम कैसे जाके बोलेंगे। और अगर रशिया हमको बोलेगा तो यही जवाब हम देंगे, हमारे यहाँ पे तो खुद के यहाँ पे मसले चल रहे हैं, हम कैसे आपके मसले सुलझा के देंगे, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा जाते जाते, लास्ट बात है,
पॉइंट ये है ना कि जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर गिरा पाकिस्तान में, तो उनके कई सारे स्पोक्स पर्सन सामने आए और उन्होंने बोला कि हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल आ गया है, अब हम उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और खुद का मिसाइल बनाएंगे और फिर इंडिया को दिखाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। यार एक चीज सिर्फ सिंपल समझो, दुनिया में इतने सारे हथियार बेचे जा रहे हैं, हमने रफाल खरीदा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दे दिया है, इतने साल हो गए हैं, किसी ने आज तक रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाए उस चीज का? चाइना को छोड़ दो, चाइना की चीज ऐसी है ना कि वो चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला ही काम है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, वो चोरी करते हैं, तो वो मैटर अलग हो गया। बट हाँ, F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को इतने साल पहले दिया था, आज तक उसका एक पुर्जा तो भी पाकिस्तान बना पाया है? उनके तो घर में ही पड़ा है ना वो F-16, तो रिवर्स इंजीनियरिंग उसके साथ क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास भी रफेल पड़ा है, तो हम क्यों बाहर से रफेल खरीदे? हम एक रफेल खरीद लेते हैं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं और हम लोग बाकी रफेल बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत से उसके पीछे में क्लॉज है, बहुत से रीजंस है, और रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी उठा के कर ले। तो ये सब पाकिस्तान की गिदड़ बब्किया है कि भाई हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे, हम लोग इंडिया को दिखा देंगे, हम लोग इंडिया को चुपका देंगे, ये सब चीजें अगर वो बोल रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और हाँ, एक बात की गारंटी जरूर है कि बहुत जल्द पीओके हमारे पास वापस आने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जायजा ले लिया है कि पाकिस्तान की तैयारी क्या है, कुछ भी नहीं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और हैरान मत होइएगा अगर रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा है ना, वही अगर इंडिया और पाकिस्तान में होने लग जाए, तो उसमें हैरान मत होइएगा। हालांकि दोनों चीजें अलग है, यूक्रेन एक अलग राष्ट्र है, पर इंडिया एक अलग राष्ट्र है और पीओके इंडिया का हिस्सा है, तो ये अलग चीज है। हम लोग हमारी ही जमीन के लिए वहां पर लड़ सकते हैं। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके बताए, वो सब आपको पॉजिटिवली मिले हो। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच गई, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांति। जी।